हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदेरी ट्यूशन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत और वेलकम है। तो आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं पाठ 17 नंदिता मुंबई में। ठीक है, ये आपका ईवीएस कक्षा 4 क्लास 4 का ईवीएस का 17वां पार्ट है। हमने अभी तक पूरे चैप्टर पढ़ लिए हैं। क्लास फर्स्ट टू लेके हमने यहाँ 4 तक आ गए हैं पढ़ते पढ़ते, और भी बेसिक कुछ प्ले लिस्ट बना रखी है। अगर आपको ज़रूरत लगती है तो आप प्ले लिस्ट पर जाएँ और आराम से वॉच करें और अपना बेनिफिट लगाएँ। ठीक है, तो क्या है पार्ट 17 नंदिता मुंबई में। तो इसको हम चैप्टर को रीड करते हैं अच्छे से और समझते हैं डिटेल से। वर्कबुक भी करेंगे, फिल इन द ब्लैंक करेंगे, और उसके बाद जितने भी क्वेश्चन आंसर होंगे उनके भी हम आंसर यहाँ पर देंगे आपको। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं रीड करूँगा, आपको आराम से सुनना है। मोबाइल को रख लीजिए बढ़िया पास में और कॉपी ले लीजिए, उनके आंसर आप लिख लेना। चलो स्टार्ट करते हैं। आज मुझे मुंबई आए 1 महीना हो गया। माँ तभी से अस्पताल में भर्ती है। उनके इलाज के लिए ही तो हम गांव से मुंबई आए हैं। मुंबई एक बड़ा शहर। मुझे धीरे धीरे शहर की आदत पड़ गई, पर आज भी वह दिन याद है जब माँ और मैं मुंबई स्टेशन पर ट्रेन से उतरे थे। कितनी भीड़ थी। मैंने फटाफट माँ का हाथ पकड़ लिया था। मैं सोच रही थी इतनी भीड़ में मामा कैसे दिखाई देंगे। तभी पीछे से ज़ोर से आवाज़ आई, नंदिता नंदिता। मुड़कर देखा तो मामा ही थे। फिर स्टेशन से मामा के घर की ओर चले, पर यह क्या, फिर से इतना भीड़ वाला इलाका। सकरी गली के दोनों तरफ साथ साथ सटी हुई झुग्गियाँ। उसी गली में होते हुए हम मामा के घर पहुँचे। यहाँ एक कमरे में मामा, मामी, उनकी 2 बेटियाँ और बेटा रहते हैं। और अब मैं भी वहीं बैठना, वहीं सोना, वहीं पकाना, वहीं नहाना। हमारे गांव के घर में भी एक ही कमरा है, पर रसोई घर और नहाने की जगह अलग अलग हैं। बाहर आंगन भी है। पानी का किल्लत। मैं मामी और सीमा के साथ सुबह 4 बजे उठकर नल पर पानी भरने जाती हूँ। बाप रे, वह पानी के लिए कितने झगड़े होते हैं। अगर पहुँचने में देर हो गई तो समझो दिन भर पानी भरा नहीं जाएगा। हमारे गांव के घर भी नल नहीं है। गांव के तालाब 20 मिनट की दूरी पर है। गर्मियों में कभी कभी तालाब का पानी सूख जाता है, तब घंटा भर चलकर नदी से पानी लाना पड़ता है। पर पानी के लिए इतने झगड़े तो नहीं होते। मामा की गली के एक कोने पर टॉयलेट बना है। गली के सभी लोग वहीं जाते हैं। इतनी गंदगी और बदबू। वहाँ जाने पर मुझे पहले तो मितली आती थी, मितली मतलब उल्टी। अक्सर वहाँ पानी भी नहीं होता, पानी साथ ही ले जाना पड़ता है। अब तो इस सब की आदत पड़ गई है। गांव में तो सब खुली जगह पर जाते हैं, लेकिन उसके लिए आदमियों और औरतों की जगह अलग अलग है। लिखो। अब क्वेश्चन है, क्या करना है, हमें इनके आंसर लिखना है। नंदिता को गांव से माँ को मुंबई क्यों लाना पड़ा? तो उसके इलाज के लिए ना, तो हम लिख देंगे माँ के इलाज के लिए। किसके लिए? माँ के इलाज के लिए उसको गांव से मुंबई लाना पड़ा। सेकंड क्वेश्चन, मामा की बस्ती के टॉयलेट में जाने पर नंदिता को पहले मितली आती थी, क्यों? क्योंकि नंदिता नंदिता के गांव में ऐसे टॉयलेट नहीं थे और बदबू व गंदगी नहीं थी, है ना, इसलिए। फिर क्वेश्चन अगला आता है कि नंदिता को अपने मामा के घर में क्या अंतर लगा, है ना। मामा का घर छोटा, है ना, सब एक जगह हो रहा है, पर गांव में सब अलग अलग है। फिर क्वेश्चन आता है कि बस्ती के नल से पानी भरने और गांव में पानी भरने में नंदिता को क्या अंतर लगा, है ना। उसको अंतर लगा कि यहाँ क्या होती है, लड़ाई। यहाँ लड़ाई होती है। गांव में लड़ाई नहीं होती। फिर अगला है कि तुम्हारे अनुसार क्या नंदिता के मामा की बस्ती में बिजली होगी? कभी आती होगी, कभी नहीं। कभी आती होगी, कभी नहीं। अब आता है कि सीख ही लिया। मैं रोज़ माँ से मिलने बस में अस्पताल जाती हूँ। शुरू में तो बसों में भीड़ देखकर हिम्मत नहीं पड़ती थी। उनसे चढ़ने की आदत जो नहीं थी, डर भी लगता था। पर अब ठीक है, मुझे समझ आ गया है कि कैसे लाइन में लगना है,
का टिकट लेना है, कहाँ उतरना है। बस्ती से कुछ दूर एक ऊंची बिल्डिंग है, वहीं 7 घरों में मम्मी सफाई और बर्तन धोने का काम करती है। एक दिन मैं भी मामी के साथ, है ना, मामी करती है, सॉरी, मामी क्या करती हैं, सफाई करती हैं, बर्तन धोने का काम करती हैं। एक दिन मैं भी मामी के साथ वहां गई। देखने पर पहले मुझे लगा कि एक ही बड़ा घर है, पर नहीं, वे तो एक के ऊपर एक बने बहुत सारे घर थे। मैं सोच रही थी कि इतनी सारी सीढ़ियाँ कैसे चढ़ूंगी, पर वहाँ लिफ्ट में भी लगी थी, एक बड़े से लोहे के पिंजरे जैसी। पंखा, घंटी और बल्ब सभी लगे थे। उसमें हम कितने सारे लोग उसमें घुस गए, बटन दबाया और झट पहुँच गए ऊपर। सच बताऊं, मुझे पहले बहुत डर लगता था। अब क्वेश्चन के आते हैं, देखो क्या आता है। पहला क्वेश्चन बताओ कि क्या कभी कोई तुम्हारा अपना अस्पताल में भर्ती हुआ है। अब आपको बताना है कि आपका कोई अस्पताल में भर्ती हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, अगर आपको लगे हुआ है तो आप बता सकते हैं। ठीक है, तो आपका कोई भर्ती हुआ है तो बताना। कितने दिन के लिए हुआ था, है ना, क्या तुमने उनसे मिलने जाते थे, वहाँ उनकी देखभाल कौन करता था, है ना, ये बताना है। फिर क्वेश्चन आता है, क्या तुमने कभी ऊंची बिल्डिंग देखी है, कहाँ देखी। ठीक है, तो आपको बताना है कि ऊंची बिल्डिंग आपने देखी है तो कहाँ देखी है। जैसे कहाँ, जहाँ भी देखी हो, जैसे हमने देखी है दिल्ली में ऊंची बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में कितनी मंजिलें थी। अब देखिए तो कितनी मंजिलें हैं उसमें, ये बताओ, है ना, तुम कितनी मंजिल तक किसी बिल्डिंग पर चढ़े हो, आपको बताना है। फिर दूसरे घर में, अब मामी सबसे पहले मुझे बबलू के घर ले गई। उसका घर 12वीं मंजिल पर था। कितना बड़ा घर था, बैठक, खाने का कमरा, सोने का कमरा सब अलग और रसोई भी अलग। वहाँ टॉयलेट भी घर के अंदर ही था। मामी को बबलू के घर काम करने में टाइम तो बहुत लगा, पर ख़ास परेशानी नहीं हुई। रसोई घर में ही नल लगा था और झरझर पानी बह रहा था। बबलू ने नहाने के लिए पानी की बाल्टी लगाई और टीवी देखने बैठ गया। कितना पानी बेकार बह गया, यह मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने जाकर नल बंद कर दिया। बबलू के घर में बड़ी बड़ी कांच की खिड़कियां थी। मामी ने मुझे खिड़की से नीचे देखने को कहा। बबलू के घर की खिड़कियां से मामा की बस्ती दिखाई दे रही थी। बस्ती तो दिखाई दी, पर पता नहीं चल रहा था कि मामा का घर कौन सा है। ऊपर से नीचे सब कुछ खिलौने की तरह छोटा छोटा लग रहा था। मुझे डर भी कितना लगा था ऊपर से नीचे झांकने में। ठीक है, शुरू में नंदिता को मुंबई में क्या क्या करने में डर लगा था। अब आपको बताना है कि नंदिता को क्या क्या करने में उस टाइम डर लगा था। तो बसों में चढ़ने में, अब आपको बताओ, देखो, बसों में चढ़ने में, है ना, चढ़ने में, बसों में चढ़ने में, है ना, बहुत ऊपर से झांकने में, बहुत ऊपर से झांकने में, है ना। तीसरा पॉइंट है लिफ्ट में डर। फिर भीड़ भाड़ देखकर, ये सब में उसको डर लगा था। फिर आता है मामा के घर और बिल्डिंग के मकानों में क्या अंतर है, मामा की बस्ती में और उसके में। तो देखो, सबसे पहला तो इनका घर कैसा है, शीशे लगे हैं। इधर यहाँ मामा के घर शीशे नहीं लगे, है ना, और इसमें शीशे लगे हैं। शीशे नहीं है, शीशे, बड़ी खिड़की नहीं, और इसमें है, इसमें हाँ लिख दे रहा है मुझे बिल्डिंग में, है ना। इसमें रसोई घर नहीं, और इसमें है अलग। तीसरा इसमें लिखना कि अलग टॉयलेट नहीं, और इसमें अलग। पानी की व्यवस्था इसमें थी, इसमें नहीं थी, ऐसा लिख लेना। फिर यह अंतर क्या है, चर्चा करो। अब आता है कि अपने बारे में बताओ। इनमें से तुम्हारा घर किसके जैसा है, उस पर गोला लगाओ। किसके जैसा आपका घर है, नंदिता के घर जैसा, मामा के घर, बबलू के घर, और किसी की तरह की जैसा बताओ तुम्हारे घर। अब अगर जिसका भी घर हो ना, अब आपको उसके हिसाब से आपको यहाँ पर आंसर देना है। क्या आंसर देना है कि तुम्हारे घर में पानी कहाँ से आता है, तुम्हारे घर में बिजली का कनेक्शन है या नहीं है, यदि है तो एक दिन में बिजली कितने घंटे आती है, तुम्हारे घर में के पास कौन कौन सा अस्पताल है, नीचे दी गई जगहों को तुम्हारे घर से लगभग कितनी दूर पर है, जैसे कि बस स्टॉप कितने दूर पर है, कितना टाइम लगेगा, कितने दूर, ये सब आपको करना है। नहीं तो मैं तो आपको बता देता। आप जिस क्लास में पढ़ रहे हो ना, उसमें प्रैक्टिकल का काम है। ठीक है, उसमें आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा 4th में और 5th में। सिर्फ आपको ये भरना है, क्योंकि मैं तो आपके इलाके का है नहीं। अगर मैं होता तो मैं आपके इलाके का भर देता। ठीक है, तो आपको भरना है। स्कूल का टाइम कितना लगता है, कितने किलोमीटर है, बाजार का टाइम, ये सब का आपको टाइम अपना लिखना है। और उसके बाद तुम्हारे इलाके
इलाके में बने अलग अलग तरह के घरों का चित्र भी बनाकर कॉपी में चिपकाना है। फिर आता है एक नई चिंता। अब एक नई चिंता क्या हो गई, मामा ने कहा था कि वे मुझे मुंबई घुमाने ले जाएंगे। बस्ती के बच्चे चौपाटी की बहुत बहुत बातें करते हैं, सुना है वहाँ बड़े बड़े फिल्म स्टार भी आते हैं। काश जब हम वहाँ जाएं तो कोई भी फिल्म स्टार दिख जाए। आजकल मामा बहुत परेशान हैं, मैं उनसे मुझे मुंबई घुमाने को भी नहीं कह सकती। पिछले हफ्ते कुछ लोग बस्ती खाली कराने का नोटिस दे गए थे। अब यहाँ बड़ा होटल बनेगा। मामा ने बताया था कि पिछले 10 सालों में उन्हें तीसरी बार नोटिस मिला है। जो लोग यहाँ रह रहे हैं उन्हें अपना घर बनाने के लिए कोई दूसरी जगह दी जा रही है। इसी झुग्गी के बदले जो जगह मिली है वही शहर से बहुत दूर है, समझो शहर का दूसरा कोना। वहाँ ना पीने का पानी है और ना बिजली। पता नहीं वहाँ कोई बस भी जाती है या नहीं। मामा इतनी दूर से काम पर कैसे आएंगे, कितना ज़्यादा पैसा लगेगा और कितना ज़्यादा टाइम भी। और मामी, उनको वहाँ काम मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर मामा नई जगह चले गए तो मैं माँ से मिलने कैसे आऊँगी। माँ तो अभी पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुई हैं। अब कॉपी में लिखो, क्या लिखना है आपको कॉपी में, इनके आंसर कि मामा को अपना घर क्यों बदलना पड़ रहा है। क्यों बदलना पड़ रहा है, क्योंकि नगर निगम का नोटिस आ गया है। क्यों 3 बार नोटिस आ गया, उन्हें बस्ती खाली करने का नोटिस मिला है। तो आपको लिख देना, अब उन्हें होटल बनेगा, वहाँ क्या बनेगा, होटल बनेगा, इसलिए वहाँ नोटिस आ गया है। क्वेश्चन दूसरा आता है कि क्या तुमने कभी अपना घर बदला, यदि हाँ तो किन कारणों से बदला। अगर आपने घर बदला है तो क्यों बदला, जैसे अगर एक सरकारी आदमी है, अगर वो घर बदलता है तो उसके पिताजी का ट्रांसफर के कारण, तो ऐसा आ जाता है। फिर तीसरा क्वेश्चन अगला आता है कि क्या तुम्हारे परिवार के लोगों को काम करने के लिए दूर जाना पड़ता है, वे कहाँ जाते हैं, वे कितने दूर जाते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ से लोग महाराष्ट्र, मुंबई, ऐसे लोग दूर दूर जाते हैं, हैदराबाद है ना, और जयपुर, अहमदाबाद, गोवा, ऐसे ऐसे लोग हमारे यहाँ दूर जाते हैं। और क्यों जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर थोड़ी सी इनकम ज़्यादा मिल जाती है, सैलरी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, मजदूरी ज़्यादा होती है, कह सकते हैं हम उनको। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगला आता है चर्चा करूँ। चर्चा क्या करना है, हमें यहाँ पर ये चर्चा करना है कि क्या मामा की बस्ती को हटाकर वहाँ होटल बनना ठीक है। अब वो ठीक है या नहीं है, इसका आपको डिस्कस करना है। ठीक है, ठीक है या नहीं, तो ये गलत है, क्योंकि इतने लोग इतने सालों से रह रहे हैं, तो वहाँ तुम उनको गाँव में पटक दोगे तो वहाँ क्या होगा, कुछ नहीं हो पाएगा। उसके बाद आता है उसके बाद कि इसको किसका फ़ायदा होगा, तो इसको जो होटल मालिक है ना, उसको सबसे ज़्यादा इसमें फ़ायदा होगा। इससे किसको परेशानी होगी, तो वहाँ के जो लोग हैं वहाँ उनको ज़्यादा परेशानी होगी। क्या तुम किसी ऐसे परिवार को जानते हो जिन्हें नंदिता के मामा के परिवार की तरह ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हो, उसके बारे में कक्षा में बताओ। ठीक है, उसके बाद अपना यहाँ पर अपनी मनपसंद घर का चित्र बनाओ, आपको जो पसंद है उसका आपको घर का चित्र बनाना है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गई होगी और बहुत सारे क्वेश्चन और बहुत सारे यहाँ पर जो चीज़ें थी गाँव की, बस्ती की, शहरों की समस्याएँ, गाँव का आनंद है ना, और गरीब कापन और एक अमीर का मतलब फ़र्क समझ में सीधा सीधा आ गया होगा। आई होप ये चैप्टर भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपने बहुत अच्छे से इसको पढ़ लिया, सुन लिया। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।